कांग्रेस के प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट देते थे, हम क्या करें, मानता ही नहीं है, वो आतंकवादी भेजता है, हम उससे बात करेंगे, उसको समझाएंगे। ये जो बात मनमोहन सिंह कहते थे, ये बात कांग्रेस के सारे पूर्व प्रधानमंत्री कोई भी बाकी नहीं रहा। ये बात जवाहरलाल नेहरू कहते कहते चीन को अपनी जमीन दे गए। ये बात गांधी के समय हुई, ये राजीव गांधी के समय हुई, ये सोनिया गांधी पीछे से सरकार चलाती थी, लेकिन मनमोहन सिंह के समय ये बात थी। लेकिन एक बार भी आतंकवादियों से निपटने का कोई तरीका नहीं था। मुझे प्रसन्नता इस बात को, आप जानते हो, जैसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी शपथ ली और शपथ लेने के बाद वो सरकार के मुखिया बने और देश के अंदर बदलाव का दौर आया। देश तो समझ गया कि 56 इंच के सीने वाला सरकार में आ गया, लेकिन पाकिस्तान में क्या ऐसे आगों में पुराने जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आतंकवादी घटना हो गई बालाकोट में, सोए हुए सैनिकों के ऊपर हमला हुआ, 40 सैनिक मारे गए। माननीय प्रधानमंत्री को मालूम पड़ा, डंके की चोट देश के सामने आए और कहा कि बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान ने, इसको कीमत चुकाना पड़ेगी। और हमने सबने देखा पाकिस्तान को जाके घर में घुस के मारने का काम किसी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। जैसे को देखा जवाब दिया, जैसा जवाब एक बार दिया, एक बार मेरा में जाके मारा, एक बार हवाई जहाज से जाके मारा। जब दो बार पिट गया, आज आप देखो 10 साल हो गए, एक भी घटना आतंकवाद की नहीं होती। आतंकवाद की तो छोड़ो, कोई भूल से फटाका भी फूट जाए भारत में तो सबसे पहले पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है, हमारे को मारने मत आ जाना, हमारा कोई रोल नहीं। ये कौन कहता है? बोलिए, मैं इसलिए इस बात को सामने कह रहा हूं कि ये पहला वोट आपका 2014 का था, दूसरा वोट आपने फिर दिया 2019 में, एक बार का एक वोट वसूल करके दिया नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी बार का वोट दिया उनने, आपने अपने। और आप देखो कितना खराब समय है, कोविड का बीमारी आई थी ना, कोविड की बीमारी, कोरोना हुआ था, किस किस को हुआ कोरोना बताओ जरा, अपना हाथ खड़ा करके। किस किस को टीका लगा, जिसको टीका लगा हाथ खड़ा करो, जिसको टीका लगा हाथ खड़ा भाई हाथ नीचे कर ले भाई, जिनको टीका लगा आप बताओ, हाथ नीचे कर लीजिए भैया। पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देश है और ये कहते थे कि भारत में बेईमानी चलती है, यहाँ तो सुधर ही नहीं सकते हैं, यहाँ किसको क्या करें। अमेरिका में ये टीका 75,000 में लगा, ऑस्ट्रेलिया में 1,10,000 का था, इंग्लैंड में 65,000 का था। आपसे 5 रुपए भी किसी से लिए क्या, या जितने बताओ आप किसी से लिए क्या, कोई से 5 रुपए भी लिए क्या? और आपके उस टीके के कारण जान बची कि नहीं बची? आप बताओ, ये टीका लगाने का अभियान चला तो ये राहुल गांधी और उनके चट्टे बट्टे ऐसे लोग ये क्या कह रहे थे, ये मोदी का टीका है, मोदी का टीका है। अच्छा, मोदी का टीका है तो भाई कोई बात नहीं, मोदी वाले लगा लेंगे, पूरे देश में लगाया। जब पूरे देश की जान बची तो चुपचाप जाके वो भी लगा, हमको भी लगा दो। अरे भैया बात हमको भी लग गए, लेकिन बदनाम क्यों करते हो? मुझे एक बात प्रसन्नता है कि 17 लाख साल पहले हनुमान जी ने लक्ष्मण की जान बचाई थी और रामायण का पूरा अंश हमको मालूम है, भगवान राम की राम राज्य उसके बाद आया था। ये भारत का भी स्वराज ये मोदी के टीके के बाद आएगा। जोरदार ताली बजाओ, मोदी जी ने हम सबकी जान बचाई। जो हमारी जान बचाएगा उसको कौन कैसे भूल सकता है? कोई भूल सकता है क्या? ऐसा खराब समय था, लेकिन सब लोगों के लिए, जिंदगी के लिए एक देवदूत बनकर के आया इस देश के अंदर। न केवल देश वालों की जान बचाई, बल्कि देश के बाहर जाकर के भी 100 से ज्यादा देशों को जियो और जीवनों की भावना के आधार सबको टीके लगा करके भारत की उदार भाव को दिखाया है। और दूसरा बड़ा काम, एक और काम किया, हमको मालूम है 500 साल पहले भगवान राम का मंदिर तोड़ा, 500 साल पहले। बोला जय जय श्री राम। राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। एक 17 लाख साल पहले आए, एक 5,000 साल बाद आए। 17 लाख साल पहले भगवान राम आए। आप बताओ राम जी कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए थे?
आप बताओ कहाँ पैदा हुए थे? आप बताओ कहाँ पैदा हुए थे? अरे आप बताओ कहाँ पैदा हुए थे? सब कह रहे अयोध्या पैदा, आप सबको मालूम, पक्की बात। आप बताओ भैया कहाँ पैदा हुआ? आपको भी मालूम, इनको भी मालूम, इनको भी मालूम। अगर नहीं मालूम तो कांग्रेस वालों को और उनके साथ वालों को, वो कह रहे कहाँ पैदा हुए मालूम नहीं। बताओ क्या दुर्भाग्य है। इस देश के अंदर भगवान राम कहाँ पैदा हुए उनको नहीं मालूम, और मुंह से नहीं बोल रहा, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में शपथ पत्र लगा लगा के बता रहा है कि यहाँ कहाँ पैदा हुए, कहाँ राम है, कैसे है। और भगवान राम के मंदिर बनने के लिए 70 साल तक अटकाया लटकाया, हमारे मुद्दे को उलझाते रहिए। मुझे खुशी इस बात की, दूसरी बार का 5 साल का आपका वोट एक बार 2019 में मिला। मोदी जी ने 5 साल के अंदर कोर्ट का मामला भी निपटा, और कोर्ट के मामले के बाद भूमि पूजन भी हुआ, और भूमि पूजन के बाद भगवान गर्भगृह में 22 जनवरी को धूमधाम से आपके प्रवेश किया के साथ। जय जय आपको आनंद आया, मेरे को आनंद आया, इन सबको आनंद आया, लेकिन किसको आनंद नहीं आया? और सारे के सारे उनके सारे घमंडिया, सब घमंड से ऊपर। अब लोग कहते घमंड तो क्यों कहते हो? इनने कहा घमंड किया, हमने कहा बिल्कुल घमंड नहीं किया, ये तो बहुत समझदार है। आप वो कहते हैं आपके भी राम हमारे भी राम, अब मंदिर बन गया तो आपके भी राम हमारे भी राम। अरे हमारे तो आपके राम रोम रोम में समाये हुए, लेकिन आपके राम कहाँ थे जब आप भगवान राम के जन्म का स्थान पूछ रहे थे, कोर्ट कचहरी में अटका रहे थे, और आपने भगवान राम के गर्भगृह का निमंत्रण ठुकराया, ठुकराया कि नहीं ठुकराया? इनको बुलाया, सारे पाप माफ कर दिए भगवान राम के नाम पर कि कोई बात नहीं, अब आ जाओ भगवान राम के गर्भगृह में चले जाओ। नहीं हम भी जाएंगे, हमारे लिए अलग से आएंगे। आप बताओ 22 जनवरी से ये आज अप्रैल की 29 तारीख हो गई, कभी आपने सुना कि कोई एक भी इनका नेता दर्शन करने गया? कोई गया अयोध्या में दर्शन करने? वोट मांगने आ रहा है, सबके भी हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन वोट मांगने के पीछे मुस्लिम समाज के वोट नहीं कट जाए, इसलिए भगवान के दर्शन करने से डर रहे हैं। अरे भगवान करने के दर्शन से डरोगे तो जनता आपको वास्तव में घर भेजेगी, बोलो भेजेगी कि नहीं भेजेगी? और अभी तो हमारा समय आया, आपका तीसरा वोट तो हमारा जमुना जी का कृष्ण कन्हैया बुला रहा है, बुला रहा कि नहीं बुला रहा है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, बोलो गाय पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। तो आपका समय तो हमारा है। अब आप बताओ, राम जी के मामले में आप बदल दिए सारी कैसेट ने, तो हमने कहा चलो राम ने कर लिया, अब भगवान कृष्ण में क्या आपत्ति है? अब तो सुधर जाओ, आपको क्या परेशानी? अब आ जाओ भगवान कृष्ण को तो दर्शन करवा दो। अब बताओ अयोध्या में भगवान कृष्ण नहीं मुस्कुराएंगे तो कहाँ मुस्कुराएंगे? कोई बताएगा तो कहाँ मुस्कुराएंगे? बताओ, मथुरा में मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे? तो जमुना जी के किनारे मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो ये मुस्कुराने का अधिकार देने का एक ही व्यक्ति है, 56 इंच के सीने वाला। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। हमारा आपका सबका वोट एक बार फिर इस सनातन धर्म की संस्कृति के संवाहक के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं। और ये लोग कहते हैं ये सनातन धर्म अर्थात रामकृष्ण के धर्म को मानने वाले ये कीटाणु है, मलेरिया के भी कीटाणु है, ये कोविड के कीटाणु है, ये मच्छर की तरह। अच्छा तुम हमारा अपमान करो बेटा करो, कोई बात नहीं, हम भी सब भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं। सब मानने वाले हैं कि नहीं अपने में से? तो आप हम सब संकल्प करें, भगवान कृष्ण ने भी ऐसे ही गाली देने वालों को याद करो। कितनी बार माफ करा था शिशुपाल को? कितनी बार माफ करा था? करा था ना? तो आप याद कर लेना, वो बुआ का ही लड़का था उनका, लेकिन बुआ ने कहा था कृष्ण बताओ तुम्हारे भाई को कैसे मानोगे? उन्होंने कहा बुआ मैं क्या करूं, एक जरूर बात कर सकता हूँ, कुछ दिन माफ कर दूंगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन 100 के बाद को नहीं करूंगा, 100 के बाद को खत्म करूंगा। आप भी याद करो, आपके वोट कब पड़ने वाले हैं? 20 मई तक गिनती करते रहो उनकी गलतियों की, 1 2
3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी कर लो। और जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की जैसे सो गलती पूरी हुई, उनने अपनी उंगली खड़ी करी और उंगली के अंदर सुदर्शन चक्र आया और आते ही धड़ाम शिशुपाल का काम खत्म हो गया। ऐसे आपकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र आने वाला है सबके हाथ में, और आकर के जैसे कमल का फूल दबाओगे, अपने आप ये सारे गाली रखने वाले अपने आप हाथ का पंजा कटेगा, अपने आप इनके पते नहीं लगेंगे, ये अपने आप अपने घर जाएंगे। बोलो सब तैयार है? इधर भी तैयार है? आज तो मैं छोटे में निपटा रहा हूँ, आपको उज्जैन से प्रदेश का निमंत्रण भी दे रहा हूँ। आप सब आइए, मध्य प्रदेश की धरती में आपका स्वागत है। आपका भाई फलक पाव इच्छा का अभिनंदन करेगा और कामना करे आज ही तो कल मथुरा में अपन मुस्कुराएंगे। बोलो सब तैयार है? अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, बांध लो दोनों हाथ की मुट्ठी और संकल्प करो, जब तक एक एक वोट भाजपा के पक्ष में डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? सब तैयार है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, रामचंद्र जी महाराज की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अरविंद चौरसिया जी, मंडल अध्यक्ष को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद ज्ञापन। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप सभी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। लड़ते लड़ते अपनी बात कहेंगे।